शुद्धात्म में निरत नित्य हितोपदेशी वे पाप ग्रीष्म ऋतु में जल है सयाने पूजूं उन्हें सतत केवल ज्ञान पाने पूजूं उन्हें सतत केवल ज्ञान पाने। अहिंसा परमो धर्म की परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की, वर्तमान आचार्य परमेष्ठी गुरुदेव श्री समय सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की। कल हमारा संवाद चल रहा था जब दो भाई एक साथ निकल करके अलग अलग साधना के क्षेत्र पर गए। एक भाई बिल्कुल सूखा हड्डी दिखती हुई जीवन शैली को जी रहा है, दूसरे भाई ने अच्छा रसायन बना करके लोहे को सोना बनाने की प्रक्रिया सीख ली है। दोनों भाइयों का आपने कल मिलन देखा। मिलन के बाद देखा कैसे बड़े भाई जो दिगंबर मुनि थे, उन्होंने अपने माथे के ऊपर के पसीने को उंगली से झटका तो बगल वाला पर्वत सोने का हो गया। उसके बाद छोटे भाई का दिमाग खुला। तब बड़े महाराज जो बड़े भाई थे, साधु थे, साधनारत थे, दिगंबर मुनि थे, उन्होंने छोटे भाई को उपदेश दिया। वह उपदेश कल हम सुन रहे थे कि अपना उपदेश समय होने के कारण पूरा हो गया, उसी को पुनः गतिमान करने का प्रयास कर रहा हूँ। महाराज ने कल गाथा कही थी कि धर्म कैसा होता है। धर्म होता है दया दमत्याग समाधिनिष्ठम नये प्रमाणार्थ प्रकृतांज सार्थः मृगस्य मन्नैरखिल प्रवादई जिनत त्वदीयम मत मत त्वदीयम। हे जिनेन्द्र भगवान, त्वदीयम मतम अद्वितीयम मतम। ऐसा अद्वितीय मत, ऐसी अद्वितीय सोच दुनिया में कहीं नहीं मिलेगी। बड़े भाई छोटे भाई को समझा रहे हैं कि भाई 18 साल साधना के लगा करके और घड़ों में रसायन तैयार करना, लोहे को सोना बनाना सरल बात है, खुद को कुंदन जैसा तपाना कठिन बात है। बड़े भाई की हर बात को छोटा भाई हाथ जोड़ करके सुन रहा था। बड़े भाई दया का उपदेश दे चुके। आचार्यों ने दूसरे शब्द को लिया। दया के बाद दूसरा शब्द इंद्रिय दमन को रखा था। इंद्रिय दमन जैन शासन का एक ऐसा अद्भुत शब्द है। ये शब्द किसी सामान्य व्यक्ति ने नहीं कहा, ये शब्द कहा है मर्मज्ञों ने। मर्मज्ञ सामान्य नहीं रहे। उन्होंने साधना के बल पर जब कैवल्य को प्राप्त किया तब कहा कि अपने धर्म की सुरक्षा करनी हो तो आपको इंद्रिय दमन की बात सीखनी पड़ेगी। आज आप जो पूरी दुनिया जिस तरीके से गतिमान है, इस पूरी दुनिया में जो एक गति है, इस गति को देखिएगा। ये गति इंद्रियों की उच्छृंखलता वाली गति है। जो मर्जी आएगी पहन लेंगे, जो मर्जी आएगी खा लेंगे, जहाँ मर्जी आएगी सो लेंगे। कल एक पिता ने हमसे कहा कि बेटियाँ रात में मूवी देखने के नाम पर अपनी फ्रेंड्स के यहाँ नाइट स्टे करती हैं। एक शब्द आया मेरे दिमाग में कि बेटियाँ और नाइट स्टे। हमारे घर के अंदर नियम था
काम कितना भी गहरा और बड़ा क्यों ना हो, आप सोने के लिए तो अपने घर में ही वापस लौटेंगे। लेकिन बच्चियां कई बार अपनी सहेलियों के यहाँ रात रुक जाती हैं। आपको पता भी चलता है कि वो सहेली के यहाँ ही रुकी है कि कहीं और, हो सकता है दोनों सहेलियां कहीं और रुकी हो, कौन जानता है। ये आज के पंचम काल की एक ऐसी गतिमान व्यवस्था है जो मुझे कल शाम को ही पता चली। मैंने कल शाम को ही किसी शावक के मुख से सुना कि महाराज जी बच्ची है, धुरंधर मूवी देखने अपनी फ्रेंड्स के साथ गई, अब रात का सो गई थी तो नाइट स्टे उसने भी फ्रेंड के यहाँ कर लिया। हमने पूछा तुम्हारी लड़की पूरी रात घर नहीं आई, तुम्हें डर नहीं लगा? वो कहता है महाराज अपनी सहेली के यहाँ तो रुकी थी। हमने कहा तुम सहेली के घर गए हो, जाकर के देखा है कहाँ पे रुकी थी, किसके घर में रुकी थी, क्या कर रही थी, कैसे सो रही थी, कितनी बजे रात को आई, अल्कोहल लेकर के आई, सिगरेट पी कर के आई, क्या करके आई, कुछ पता नहीं। जब मैंने कल कहा तब उसका दिमाग खुला कि ये तो बहुत गहरी और बड़ी बात है। बेटियां किसी भी कंडीशन में कहीं भी जाएंगी, उनके लिए एक टाइम शेड्यूल फिक्स रहता है, हर हाल में 10 बजे रात तक घर के अंदर वापस। परिवार के लोगों के साथ मान लीजिए घूमने जाते हैं तो पारिवारिक सुरक्षा के माहौल में अगर आपकी बच्ची रात का 9 बजे का शो देखने गई है, हम आपको छूट दे सकते हैं कि आपकी बच्ची आपके परिवार के साथ है। लेकिन फ्रेंड्स के साथ है और रात को 10 बजे गई है और पूरी रात रह कर के दूसरे दिन सुबह आएगी, ये बात हमको हजम नहीं हुई। महाराज का संकेत था छोटे भाई के लिए, धर्म कैसा है? दया दमन त्याग समाधि निष्ठम। इंद्री के दमन से भरपूर है धर्म। शुरुआत से इंद्री दमन सिखाया जाता है हमारे यहाँ। घर में था, पिताजी से कहा कि एक शर्ट चाहिए है, 15 अगस्त आ रही थी। 15 अगस्त के दिन सोचा कि 25 रुपए की सफ़ेद शर्ट आती थी उस समय, 25 रुपए की मात्र, बनी बनाई रेडीमेड आती थी। हमारा 3-4 नंबर की शर्ट मिलती थी तो जा कर के ले आए। 25 रुपए की शर्ट लाए तो पिताजी ने वापस कर दी। बोले आज नहीं, 3 दिन बाद। क्यों? आज की इच्छाएं अभी उत्पन्न हुई और अभी मिल जाएं तो इंद्रिय दमन की कहानी आपके जीवन में घटित नहीं हो सकती। छोटे छोटे बच्चों को सिखाया जाता है, ट्रेनिंग दी जाती है, जब जो मांग रहे हो वही चीज़ उसी वक्त नहीं मिलेगी। क्यों महाराज? उसी वक्त दे देंगे तो क्या बिगड़ जाएगा? उसी वक्त तो आप दे देंगे, लेकिन बच्चे का बायोलॉजिकल मेंटल क्लॉक ऐसा फिक्स हो जाएगा जिसमें बच्चा ये चीज़ समझेगा अभी मांगा अभी चाहिए। कभी बच्चे के दिमाग में ये भी चीज़ फीड हो कि अभी मांगी हुई चीज़ 3 दिन, 5 दिन, 7 दिन, 8 दिन, 15 दिन, 1 महीने बाद मिलती है। ऐसे ही मेरे कर्म के उदय हैं। नहीं तो छोटी छोटी चीज़ों पर बच्चे बड़ी बड़ी परेशानियां मोल लेते हैं। जैन शासन इंद्रिय दमन वाला शासन है। इसी इंद्रिय दमन को अगर आपने अपने परिवार में माहौल नहीं दिया, इंद्रिय दमन का माहौल कैसे देते हैं? अभी एक श्राविका का घर देख करके आ रहा हूँ, कुछ दिनों पहले ही था, मैं गया था उसके चौके में। उसने चौके में जहाँ भोजन बनता है उसकी पट्टी पर लिखा हुआ है उसके यहाँ। उसने सबसे पहले अपने चौके के अंदर आचार्य महाराज जी का आहार दान देता हुआ चित्र लगाया। चौका है, सामने खाना बना रहे हैं, खाना बनाते वक्त सामने आचार्य श्री जी को आहार दान देता हुआ चित्र उसके चौके में चिपका। हमने कहा चौके में कुकर के सामने आचार्य श्री का चित्र? बोले महाराज जी इससे कमाल हुआ, पहले हमारे घर में हमारे चौके में आलू प्याज लहसुन बन जाता था, जब से गुरु जी का चित्र चौके के अंदर लगाया है तब से हमारे बच्चों ने प्याज और लहसुन खाना छोड़ दिया। चित्र कमाल करता है। चित्र कितना विचित्र है वह चित्र इतने महापुरुष का। फिर उसने बताया कि जब मैंने आचार्य जी के मुख से इंद्रिय संयम की बात संयम धर्म के दिन सुनी थी, उसी दिन हमने तय कर लिया था कि हमारा घर रसी के हिसाब से चलेगा। तो अपने कुक को बोल दिया है, एक दिन बिना तेल का पूरा भोजन बनाओगे, एक दिन बिना दही वाला, एक दिन बिना दूध वाला, एक दिन बिना मीठा वाला, एक दिन बिना नमक वाला, एक दिन बिना
और भी जो 7 हरी वाला। हमने पूछा इतने बड़े घर में आपके यहाँ तो 2 कुक हैं? बोले 3 है महाराज। तीनों कुक को पता है कि कौन से दिन में किस चीज़ का प्रयोग नहीं करना। हमने कहा इसका मैसेज क्या है घर के अंदर? एक ही चीज़ कहता है, हमारे बच्चे अगर जिह्वा का इंद्रिय दमन सीख गए तो वे हर चीज़ सीख जाएंगे। यही आपके जयपुर शहर के अंदर की बात कह रहा हूँ। ऐसा भी परिवार है जो रविवार के दिन नमक नहीं खाता। ऐसा भी परिवार, आप बताइए आपने कभी प्रयोग किया घर के अंदर? नहीं किया। वो तो महाराज जी के चौके में जाओ, महाराज जी के चौके में अगर कभी उल्टा सीधा मिल जाए तो खा के काम चला लो, और नहीं तो घर में अपनी थाली में बैठेंगे तो जितना चाहिए पहले सामने ला करके रख दो। लेकिन आचार बड़ी जबरदस्त बात कहते हैं। गुरु कहते हैं आज्ञा प्रधानी शिष्यों का कल्याण सबसे पहले होता है। अगर जिनेंद्र भगवान की आज्ञा है गृहस्थ के लिए, जिनेंद्र भगवान की आज्ञा है किसी मुनि के लिए, तो अपने गुरु की आज्ञा प्रधानी जीवन शैली अपनाओ। दमन का सूत्र हमको अपने परिवार में छोटी चीज से, एक चुटकी नमक नहीं डालना है, बस हो गया। एक दिन, बस एक दिन तेल नहीं खाना है, एक दिन घी नहीं खाना है, एक दिन गुड़ नहीं खाना है, एक दिन दही नहीं खाना है, एक दिन दूध नहीं खाना है, एक दिन हरी नहीं खानी है। बहुत अच्छे से काम चल सकता है। हमने पूछा घर के अंदर, बोले 27 मेंबर रहते हैं हम लोग, 27 के 27 लोग रविवार को नमक नहीं खाते, 27 के 27 लोग सोमवार को हरी नहीं खाते। हमने कहा कैसे चलता है? बोले अच्छे से। काजू पनीर की सब्जी बना दी, मोठ बना दिया, बाजरा बना दिया, कहीं कुछ बना दिया, गट्टे की सब्जी बना दी, बिना हरी का एक दिन चुपचाप निकल जाता है। लेकिन पूरे परिवार को प्रेरणा मिलती है, दया दमन त्याग समाधि निष्ठम। क्या गजब का धर्म है। फिर हमने कहा प्रेरणा कैसे मिली, क्या जवाब है उस श्रावक का? महाराज जी, यहाँ पर मेवाड़ की धरती से आप कभी निकले होंगे तो बेगू, चेची, जातला, नीमच का जो एरिया है, यहाँ से होकर के मैं निकल रहा था, रोज लाइन में जाता था, एक राम जी का मंदिर देखा। वो श्रावक कहता है राम जी का मंदिर देखा, राम जी के मंदिर के बाहर लिखा था स्वधर्मे मरण श्रेयम परधर्मे भयावह। तो सबसे पहले मैंने दूर से खड़े होकर के उस राम जी के मंदिर की चौखट पर लिखी हुई फोटो खींची, उसको मैंने पढ़ा। उसमें लिखा है स्वधर्मे मरणम श्रेयः परधर्मे भयावह। दूसरे का धर्म अत्यंत भयावह होता है, अपने धर्म में मृत्यु भी आ जाए तो चलेगा। जैसे ही मैंने पहले चौखट देखी, चौखट देखने के बाद सामने बोर्ड देखा। बोर्ड देखते वक्त उसमें लिखा था आओ अपना इष्ट बना लें। पहली बार मंदिर के बोर्ड के बाहर उसमें लिखा था राम जी सरकार का मंदिर, और उसमें यह भी लिखा है आओ अपना इष्ट बना लें। शब्द पढ़ा, शब्द पढ़ करके इच्छा हुई कौन दिमागदार आदमी है जो ऐसा मंदिर बना रहा है। अंदर गए, अंदर जाकर के देखा तो मन गदगद हो गया। ऐसी प्रेरणा अभी दिगंबरों में भी नहीं। अंदर गए तो अंदर जाकर के उसके वहाँ पर लिखा था, एक चौखट के बाद दूसरी चौखट थी, उस चौखट पे लिखा था इष्ट मंदिर। आप देखिए क्या गजब की चीज़ है। आप भी अपने दिमाग में मेरे शब्दों को सोचने का प्रयास करिए। आप दुनिया में इतने सारे मंदिरों में घूम करके आए, आंख बंद करके सोचो आपका इष्ट मंदिर कौन है। एक आंख बंद करके सोचो। महावीर जी है, केसरिया जी है, पदमपुरा है, तिजारा है, कुंडलपुर के बड़े बाबा है, अमरकंटक है, डोंगरगढ़ है, सम्मेद शिखर जी है, बद्रीनाथ है, केदारनाथ है, चंपापुरी है, पावापुरी है। यहाँ पर आपके कितने अच्छे क्षेत्र हैं, पपौरा है, बंधा है, क्या है। आप अपने दिमाग में आंख बंद करके तय करिए। उस मंदिर पे लिखा था अंदर की चौखट पे इष्ट मंदिर। आपका भी कोई एक इष्ट मंदिर होगा। इष्ट मंदिर, हाँ महाराज, तय कर लेना कभी अपने जीवन में एक इष्ट मंदिर आपका होना चाहिए। ये मेरा मंदिर है, इस मंदिर को मैं पोसूंगा। गुरुजी कहते थे तुमने मंदिर बनाया बहुत अच्छी बात है, लेकिन तय करो कि तुम्हारे बनाए मंदिर पे, तुम्हारे बैठाए भगवान पे
कोई चांदी का श्रीफल चढ़ाता है कि नहीं चढ़ाता? अगर तुम्हारे बनाए भगवान पे, तुम्हारे बनाए मंदिर पे सब भिखारी भिखारी ही आते हैं, एक भी अमीर आदमी नहीं आता तुम्हारे मंदिर में जो कहे कि मैंने ये चांदी के पुष्प इस मंदिर में चढ़ाए, इस चांदी के पुष्प हीरे मोती जवाहरात से इस भगवान की पूजा करी। गुरु जी से पूछा चांदी का श्रीफल चढ़ाने से क्या होगा? बोलेगा 1 करोड़पति भी अगर तुम्हारे भगवान के मंदिर से जुड़ा है, उस करोड़पति के सहारे 100 सामान्य व्यक्ति जुड़ेंगे। 100 सामान्य व्यक्ति का सहारा लेकर के 100 बिल्कुल गरीब जात के लोग भी उस मंदिर से जुड़ेंगे। धारणा एक होगी, जब इतना बड़ा सेठ इस मंदिर पर आता है और चांदी का श्रीफल चढ़ाता है तो फिर हमको भी इस मंदिर पे जाना है। इसलिए कहते हैं कभी भी मंदिर आओ तो अपने वैभव के साथ आओ। पैदल आओ तो अच्छी बात, गाड़ी में आओ तो सबसे महंगी गाड़ी में आओ। क्यों महाराज? सबसे अच्छी बात तो पैदल आने की है, लेकिन अगर फिर पैदल ना आना हो तो सबसे महंगी गाड़ी पे आओ। मंदिर की चौखट के बाहर जब लिम्बोर्नी खड़ी होगी, रोल्स रॉयस खड़ी होगी, जैगवार खड़ी होगी, लोग देखेंगे अच्छा इस मंदिर का में जो पूजा करने वाले हैं वो रोल्स रॉयस में आते हैं, जैगवार में आते हैं। इससे भी तुम्हारे भगवान की प्रभावना होती है। तुम्हारे भगवान को कितने करोड़पति लोग मिलने आते हैं, मैं जहाँ देखता हूँ कितने करोड़पति लोग मिलने आते हैं। मंदिर में जाओ तो लोग मंदिर की धोती पहन करके मंदिर के भगवान को मंदिर का पानी टिका करके वापस निकल जाते हैं। धोती भी मंदिर की, भगवान भी मंदिर के, पानी भी मंदिर का, बर्तन भी मंदिर के, द्रव्य भी मंदिर की। हमारा क्या आ रहे हैं, यही सौभाग्य की बात है। अरे भैया तुम्हारे जैसा तो बड़ा महान आदमी है। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं, मैं अभी खिड़की पे बैठा देख रहा था, सेठानी के पीछे एक आदमी चल रहा था, चांदी की थाली है, सोने की थालियां हैं। आज नहीं, इस चीज़ को देखते देखते मुझे 20 साल 26 साल हो गया। हर जगह कहीं पर भी हो 3-3 किलो सोने के बर्तन रोड पे छोड़ करके चलती बनती हैं सेठानियाँ। पीछे से आदमी लगा है, उठा करके लाएगा। जब वो आदमी के हाथ में लोग थालियाँ देखते हैं, कौन? सेठानी आई हैं, तब भगवान पर श्रद्धा और बढ़ती है। इसलिए आपका एक इष्ट मंदिर होना चाहिए, जिस इष्ट मंदिर की साथ संभाल की जवाबदारी सिर्फ आपकी होनी चाहिए। वो व्यक्ति ने हमसे कहा महाराज मैं अंदर घुस करके देखा, उसमें सबसे पहले बोर्ड में लिखा था आओ अपना इष्ट बना ले। अंदर की चौखट में लिखा था इष्ट मंदिर, उसके अंदर वेदी के ऊपर लिखा था इष्ट देव। अब वहाँ पर 3 प्रतिमाएं रखी थी, लक्ष्मण जी की भी, राम जी की और सीता जी की भी। उसमें से भी सबकी अपनी अपनी एक इष्ट प्रतिमा है। आपकी कौन सी इष्ट प्रतिमा है? एक आध कोई है क्या जीवन में? ना है महाराज। हम तो आया राम गया राम गबलू प्रसाद हैं। जिस मंदिर में जाते हैं, कैसा भी मंदिर हो, किसी भी जात का मंदिर हो, हम तो सबके भगवान ढोक देते हैं, भगवान तेरी भी जय हो, तेरी भी जय हो, तेरी भी जय हो। राजनेताओं को देखिएगा, उनका कोई धर्म नहीं होता। सामने 2 ईंट रख दो, उसमें गोबर रख दो, गोबर के ऊपर 4 फूल की माला डाल दो। एक राजनेता को निकालो तो वहाँ भी ऐसा करके, क्यों? अपनी तो एक ही नीति है, राजनीति। बाकी नीतियाँ जो होंगी पड़ोसी की होंगी। लेकिन समझदार लोगों का एक इष्ट मंदिर होगा। महाराज उस दूसरे साधु को समझा रहे थे, अपना इष्ट मंदिर बनाओ, अपना इष्ट देवता बनाओ, अपना इष्ट गुरु बनाओ। इष्ट गुरु भी है। उसके बाद चौथी चीज, अपना इष्ट मंत्र बनाओ। उस मंदिर के अंदर राम जी का मंदिर बना हुआ है, उसमें जाकर के देखा उसने तो राम जी को लेकर के सब कुछ इष्ट इष्ट था। राम जी के इष्ट गुरु परशुराम जी का वहाँ पर चित्र बना था और उसमें लिखा था इष्ट गुरु। उसके बाद आगे गए तो दूसरे पन्ने पर जाकर के देखा तो वहाँ पर लिखा था इष्ट भोजन। राम जी का इष्ट भोजन क्या है? फल फूल के वहाँ पर ढेर बना दिए। एक इष्ट मंदिर बना ऐसा जहाँ पर हर चीज इष्ट इष्ट है। उसके बाद इष्ट क्षेत्र रामचंद्र जी का इष्ट क्षेत्र, तो पूरी अयोध्या बनाई उनने। उसके बाद इष्ट मित्र, रामचंद्र जी का इष्ट मित्र कौन?
हनुमान, वहाँ पर बहुत बड़ी प्रतिमा बनाई राम जी के मंदिर हनुमान जी की, उसमें लिखा था इष्ट मित्र। उसके बाद वहाँ पर लिखा इष्ट पत्नी, स्त्री, इष्ट स्त्री। सिर्फ एक सीता की चित्र वहाँ पर दिखाई दिया, सीता का चित्र दिखाई दिया। आपसे पूछें, आपके हाथ के अंदर, दिल के अंदर हाथ रख के बताओ, तुम्हारी इष्ट स्त्री कौन है भाई? जिससे तुम्हारी शादी हुई है वही कि कोई और? आंख बंद करके सही बोलना अपने आप से, हमारे सामने कुछ बोलने की जरूरत नहीं। उसमें लिखा था इष्ट स्त्री, तो सीता जी की वह अप्रतिम सौंदर्य वाली एक प्रतिमा दिख गई। उसके बाद आगे घूम करके देखा तो बोला इष्ट सभा। अयोध्या में बैठ करके, जब दशरथ के नीचे बैठ करके रामचंद्र जी हाथ जोड़ करके खड़े हैं, तब वह इष्ट सभा उनको समझ में आई। फिर उस पर एक फलक और मुड़े, वहाँ लिखा था इष्ट क्रांति। क्रांति भी इष्ट होती है? हाँ। कौन सी क्रांति? संभवामि युगे युगे विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। हर युग में होता है जब धर्म के ऊपर ग्लानि होगी। किसी भी व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति है, उसके धर्म से अगर उसको नीचे गिराया जा रहा होगा, उसके लिए हम क्रांति करेंगे। तो वहाँ पर लंका विजय की इष्ट क्रांति का पूरा दृश्य दिखाया था। सत्य की स्थापना के लिए, सीता को वापस लाने के लिए। सीता सिर्फ सीता नहीं है, सीता सीता के साथ सत्य है, सीता सीता के साथ साधना है, सीता सीता के साथ पतिव्रत है, सीता सीता के साथ राम है, सीता सीता के साथ जनकपुरी और मिथिला है। एक सीता सिर्फ एक सीता नहीं है, एक सीता के साथ सब है। ऐसे ही आपके साथ भी सब है। आपके साथ सिर्फ आप नहीं है, आपके साथ आप हैं, आपके साथ आपका पति है, आपके साथ आपके बच्चे हैं, आपका धर्म है, आपका गुरु है, आपकी सभ्यताएं हैं, आपका संस्कार है, आपका भोजन है, आपका वेश है, आपका ज्ञान है, आपका चारित्र है, आपका दर्शन है। आपको लगता है आप अकेले? अकेले थोड़ी होता है कोई, किसी एक व्यक्ति का सम्मान नहीं। यहाँ पर भी जिन शाविका का भी हमने सम्मान किया है, मात्र उस व्यक्ति का सम्मान नहीं, उस व्यक्ति के अंदर मल्टी डायमेंशियल फेस है। एक स्त्री के अंदर उसका पूरा परिवार हो, हर दुनिया के मंदिरों की, धर्मायतनों की व्यवस्था की चिंता हो। वह ऐसी शाविका है जो हर व्यक्ति को बराबर पोषण देती हैं। राग द्वेष से रहित होकर के हर साधु को संभालना, हर मंदिर को संभालना, हर व्यवस्थाओं को बारीकी से देखना। एक बार बद्रीनाथ गई, दोबारा पता नहीं कब जाएंगी, लेकिन पहली बार गई तो 5-10 करोड़ रुपए की एक धर्मशाला बनवा के आई। क्यों? वहाँ पर भी जो भी धार्मिक व्यक्ति आएगा उसको बढ़िया सुविधाएं मिलनी चाहिए। इसको कहते हैं कुछ इष्ट करिए, अपने जीवन में भी कुछ इष्ट बनाइए। वहाँ पर राम जी का उसने मंदिर दिखाया, बोला महाराज जी ऐसा घूम रहे थे, इष्ट फल, इष्ट धातु, आपकी कौन सी इष्ट धातु है बताओ? तुम्हारे घर के अंदर रखा क्या है, चाहिए क्या है? महाराज रखा तो लोहा बहुत ज़्यादा है और चाहिए सोना बहुत ज़्यादा है ना? जितना टूटा फूटा लोहा है तुम्हारे घर के अंदर सर्वाधिक पड़ा होगा। चाहिए कुछ और दिमाग में आ रहा है कुछ। वहाँ पर फिर लिखा इष्ट भूमि। तब लक्ष्मण और राम का संवाद, उसमें लिखा लक्ष्मण राम से कह रहे हैं लंका विजय करने के बाद सोने की लंका को ही आप निवास स्थान बनाइए। तब रामचंद्र जी संवाद में कह रहे हैं यद्यपि स्वर्णमयी लंका न मे लक्ष्मण रोचते जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। लक्ष्मण, यह लंका मानता हूं कि सोने की है, लेकिन उसके बाद भी यद्यपि स्वर्णमयी लंका न मे लक्ष्मण रोचते, मुझे अच्छी नहीं लगती। जननी जन्मभूमिश्च, रामचंद्र जी की प्रिय भूमि अयोध्या, क्योंकि मैं वहीं पर पैदा हुआ तो मैं वहीं लौट करके जाऊंगा। आज आपका बच्चा आपके घर की पूरी धरती अयोध्या छोड़ करके लंका में जाकर के रह रहा है। वहां जाकर के क्या हबीबी, कहाँ पे हबीबी है? दुबई में एक फ्लैट ले लो, उसके बाद वही इच्छा होती है महाराज यहीं पर एक हबीबी मिल जाए तो मेरी जिंदगी बल्ले बल्ले हो जाए। रामचंद्र जी के भक्तों, सोचो इस बात को कि रामचंद्र जी लंका विजय के बाद कह रहे हैं मैं अयोध्या वापस जाऊंगा।
तुम दुबई चले गए, अमेरिका चले गए, यूरोप चले गए, कनाडा चले गए, तुम 2-5 साल के लिए घूमने चले गए, दिग्विजय करने चले गए, धन कमाने चले गए, कोई बात नहीं। तुम परमानेंटली वहीं पे रहने चले गए। तुम्हारे मम्मी पापा अपने गांव में एक घर में रह रहे हैं, लड़का बहू अमेरिका में रह रहा है, परमानेंटली ग्रीन कार्ड चाहिए महाराज, वहीं की परमानेंटली मेंबरशिप। यद्यपि रत्नमयी लंका नमे लक्ष्मण रोचते, वहां पर रामचंद्र जी का वो पूरा मंदिर बना है। ये मेवात नीमच के पास का कोई स्थान है, नाम मैं भूल रहा हूं। व्यक्ति आए, बोले महाराज एक एक चीज के पीछे इष्ट शब्द लिखा हुआ था, और ये इष्ट शब्द के पीछे रामचंद्र जी की पूरी कहानी जोड़ दी। सुग्रीव जोड़ दिया, इष्ट पंछी जोड़ दिया, इष्ट रंग जोड़ दिया। रामचंद्र जी का इष्ट रंग श्वेत, सफेद रंग। आपके पास सबसे बेहतरीन साड़ी आपको कौन सी पसंद है? महाराज वो जो काली वाली है ना, जिसमें गोल्डन एम्ब्रॉयडरी करी है, जब इसको रात में पहन के निकलते हैं तो लगता है कि बस क्या लगता है, कुछ नहीं लगता है, ताड़का ऊपर से नीचे उतरी है। अत्र अवतर अवतर संभोषण इत्तावाहनम। रात में वो भी काला पहन करके, और उस पर भी खुले बाल के साथ जब हम पार्टी में जानते हैं तो दुनिया देखती है। आपका इष्ट रंग क्या है, आप तय कर लीजिए। रामचंद्र जी का इष्ट रंग था सफेद वस्त्र। रामचंद्र जी का इष्ट स्थान शब्द लिखा, जहाँ पर वे अपनी समाधि होकर के और सिद्धालय में जाकर के विराजमान हुए। आदमी उसमें लिखा रामचंद्र जी के बारे में पूरी जानकारी एक मंदिर के अंदर। महाराज जब से मैं उसको देख करके आया हूँ, तब से मैंने अपने घर में हर चीज में इष्ट की कल्पना शुरू कर दी है। अब मैं कुछ भी काम करता हूँ, सबसे पहले लिख देता हूँ मेरे गुरुदेव, उनका इष्ट भोजन। आचार्य जी का इष्ट भोजन आपको पता है? आचार्य विद्यासागर जी महाराज जी इस धरती पर 58 साल तक रहे। आपको पता है, लौकी कभी उन्होंने खाई नहीं, अनार का रस एक समय के बाद कभी उन्होंने पिया नहीं, मीठा जीवन में कभी खाया नहीं। काहे में रस आता है उनको? सूखी दाल रोटी खा करके, लचका लपटा कढ़ी खा करके, मंगौड़ी की सब्जी खा करके, थोड़े बहुत उसी मंगौड़ी को बेसन के साथ मिला करके थोड़ा और व्यवस्थित कर दिया, इसी को खा करके दूध पी करके उन्होंने 58 साल जी लिया। एक दिन फिक्स करो गुरुवार का, गुरुवार के दिन सिर्फ गुरु जी के पसंद का भोजन हमारे घर के अंदर बनेगा। एक दिन तय करो गुरु जी को क्या पसंद, तुम्हारे गुरु को क्या पसंद है, तुम्हारे गुरु को जो पसंद है गुरुवार के दिन सिर्फ वही भोजन हम लोग मिल करके खाएंगे। और कितना ही बड़ा सेठ सेठानी क्यों ना हो, जैसे ही बोले सेठ जी बोले यो कही है, बोले कहीं नहीं है, गुरु जी को भोजन है, आज गुरुवार है, आपको यही मिलेगा। हाँ तो कोई बात नहीं। सेठ जी भी बोले हमारी लाड़ी बड़ी समझदार हो गई है, गुरुवार के दिन गुरु जी के पसंद का भोजन माने खिला रही है। अगर गुरु जी चूरमा नहीं खाए चूरमा खाए तो तू भी खा ले चूरमा, मैं कई बात हो गई। गुरु जी जो लेते हैं वो आप ले लीजिए। एक दिन गुरुवार का गुरु के नाम का भोजन, गुरु के नाम का मंत्र, गुरु के नाम की देवता की मूर्ति, गुरु के नाम की इष्ट आराध्य की पूजा, एक दिन गुरु के साथ जी करके देखिए, आपके जीवन का रंग पलट जाएगा। वे महाराज दूसरे साधु को कहते हैं धर्म की खूबी है दया दमन त्याग समाधिनिष्ठम। धर्म कैसा है? दया वाला है, धर्म दमन वाला है। अपनी खुद की इंद्रियों का दमन बच्चों को सिखाइए। जब ये बच्चे यहाँ से वहाँ जाएंगे, अभी सुबह केरला 2 मूवी का किसी बच्चे ने वो दिखाया है, क्या कहते हैं उसको, एडवर्टाइज होती ना, क्या टेलर, हाँ वही, थोड़ा कम पढ़े लिखे नहीं समझ पाते हैं, तो वो केरला 2 मूवी का ट्रेलर दिखाया। एक बार पूरी दुनिया के लोगों को केरला 2 मूवी का ट्रेलर जरूर देखना चाहिए, और ख़ास तौर से स्त्रियों को देखना चाहिए। स्त्रियां उस मूवी का ट्रेलर देख लें, मूवी देख लें, बेटियों को दिखा दें और समझा दें कि इंद्री की दमन करके तुम अपने धर्म में रह करके सुरक्षित रह सकती हूँ। पर धर्म में भयावह, दूसरे का धर्म इतना भयानक है, जब आप दूसरे के धर्म में प्रवेश करके देखेंगे आपको लगेगा कि हम कहाँ पर आकर के खड़े हो गए,
केरला 2 मूवी का ट्रेलर जरूर देखना। हम देख रहे थे, अभी सुबह दिखाया। उसने कहा, बच्चे ने, सक्षम ने कहा, महर्षि केरला 2 मूवी का ट्रेलर आया है। हमने कहा क्या है? उसने कहा एक बार आप देख लीजिए, देखना जरूरी है। जब वो दिखाया तो दिमाग बिल्कुल सन्न रह गया। आपके पास मोबाइल है, आप देख लीजिएगा। अपनी बच्ची को, जवान बच्ची को सिखाइएगा। 8वीं क्लास में पढ़ने वाली बच्ची को वो ट्रेलर, वो पूरी मूवी दिखाइएगा। एक बार जरूर दिखाइएगा, मौका पड़े तो दूसरी बार जरूर दिखाइएगा। क्योंकि हमारा धर्म इंद्रिय दमन वाला धर्म है। हम अपनी बच्चियों की इंद्रियां कंट्रोल ना कर पाए, अपनी इंद्रियां कंट्रोल ना कर पाए, अपने लड़के को ना संभाल पाए, और हमारा लड़का या लड़की कहीं और जाकर के गिर जाए, सारा का सारा अपराध माता पिता का है। महाराज हम क्या करें, बच्चे हमारी बात मानते नहीं हैं। बच्चे को शुरुआत से धर्म दिया होता तो बच्चे आज ऐसे नहीं होते भैया, जैसे हो गए। ऐसे होते ही नहीं। हमने ऐसे परिवार देखे, हमारी आंख के सामने बैठे हैं। अनोखी लाल जी पोरवाल हैं, बालाजी के भक्त हैं। मैं अभी इंदौर चातुर्मास रथ था, 55 लाख रुपए की राशि अजैन होकर के जैन मंदिर निर्माण में दान दी है उन्होंने। सारे भाइयों ने मिलकर के, बालाजी के भक्त हैं। महाराज की प्रवचन सुनकर के ऐसी प्रेरणा मिली। इनके घर में चले जाइए, आचार्य का फोटो मिल जाएगा इनकी दुकान के बाहर। दिन भर मुनि महाराज का प्रवचन चलता रहता है। हमारा प्रवचन सुनते रहेंगे। इनके गांव के, इनके गली में आकर के बैठा, इनने देखा रास्ते चलते, ये वही महाराज है जिनके अपन प्रवचन सुनते हैं। परिवार, पत्नी सबको लेकर के आए। मैं दान की बात कर रहा था, इनने कह दिया 31 लाख रुपए की राशि हमारी तरफ से दान। हमने कहा हु आर यू? दूसरे ने प्रवचन दिखाया, महाराज जैन नहीं है लेकिन जैन जैसी जीवनचर्या है। पूरा परिवार लेकर के आए, एक एक महिला, बहू, बेटियां, सबसे परिचय कराया। परिचय कराने के बाद बेटी का उपनयन संस्कार जैन विधि से कराया। बोले महाराज इसमें दया क्षमा की छाया पड़ जाए, इसकी शादी होने वाली है, ये अपने धर्म का अच्छे से पालन करती रहे, वहां भी लोगों को अहिंसा सिखा सके, ऐसी भावना हमारी नातिन के मन के अंदर डाल दीजिए। और अपनी बच्ची का संस्कार करा करके और यहाँ पर आकर के आज पुनः बहुत दिन के बाद अनोखी लाल जी पोरवाल परिवार, हाथ तो जोड़ी सकते हैं, बता सकते हैं, सबके बीच में है। ये परिवार है ऐसा जो अजैन होकर के 55 लाख रुपए से ऊपर की राशि आचार्य जी के द्वारा प्रेरणा प्राप्त मंदिरों में दान दी। और वहां पर रुके नहीं, संकल्प कर लिया हर साल आप जो बोलेंगे, जैसा बोलेंगे हम सब करेंगे। जब दूर का व्यक्ति तुम्हारे धर्म को इतने अच्छे से समझ रहा है, जब दूर का व्यक्ति तुम्हारी सत्य, तुम्हारी अहिंसा, तुम्हारी करुणा, तुम्हारी इंद्रिय दमन से प्रभावित है, फिर आप क्यों नहीं हैं इतने करीब पर मंदिर में? तुम तो जैन कुल में पैदा हुए, वो तो अजैन कुल में पैदा होकर के अपने परिवार का सर्वस्व लुटाने की सामर्थ्य रखते हैं। अकेले नहीं जुड़े, सारे भाइयों को जोड़ा। जितने दिन था घर की महिलाएं, बहुएं सामने आकर के बैठ जाती थी प्रवचन के टाइम पे इंदौर में। क्या जाइए, सुबह से 8:45 बजे गाड़ी भेज दी, महिलाएं भेज दी, घर का काम होता रहेगा, महाराज जी के प्रवचन सुनकर के आओ। जब दूर के व्यक्ति को इतनी प्रेरणा है, जिस जैन कुल में पैदा नहीं हुआ, वो इंद्रिय दमन को समझ रहा है, दया को समझ रहा है, त्याग को समझ रहा है, फिर आपको इंद्रिय दमन, दया और त्याग को समझाने के लिए इतनी मेहनत की कोई आवश्यकता नहीं है। इसको कहते हैं क्या, ऐसी जगह हीरा जगमगा रहा है। कितनी बार कहते हैं हम आपको आहार नहीं दे सकते क्या? हमने कहा एक बार गुरुजी के पास चले जाइएगा, वो जिस दिन परमिशन अलाउ कर देंगे, हमारी तरफ से कोई बंधन नहीं होगा। इंदौर में रह करके कहते रहे चौका लगाऊं, आप हमारे घर में आएंगे, ये मनीष वगैरह सबको जोड़ लेता हूँ, यही सब बना लेंगे, हमारे घर तक आ जाइए बस। भावनाएं कितनी ऊंची, आसमान जोर मारती हुई भावनाएं। और ऐसा भी नहीं कि मैं कोई हवाई फायर, सामने आदमी बैठा है, उनके जीजा दमाद सब लड़के बच्चे सब सामने आकर के, कल बोलो पूरे परिवार को बुलाना है, तो परिवार को आप देखेंगे हर बहू लगेगी कि जैसे जैन कुल की बहुएं हैं, जैसे अपने घर की बहुएं दिखती हैं, बिल्कुल ऐसी बहुएं। और घर के अंदर आचार्य के नाम की लगातार पूजन अर्चन चलती है। जो लोग आज्ञा प्रधानी होते हैं ना बंधुओं,
उनका आत्म कल्याण सबसे पहले होता है, सबसे पहले। घर के अंदर एक अशुद्ध भोजन नहीं, आलू प्याज का समावेश नहीं। तुम जैनी हो, तुम सीखो उस इंसान से जो दूर का होकर के भगवान महावीर के सिद्धांत को इतनी करीबी से समझ रहा है। दया दमन त्याग समाधि निष्ठम। बच्चों को समझाओ इंद्रिय दमन की परिभाषा, उनसे बोलो मन में उमंगे उछाल मार रही होंगी, तुम्हारे आईब्रो बनाने के तरीके से ही हम समझ गए, अब तुम्हारा कॉन्शियसनेस इधर से कहीं और हो गया है। माँ बेटी को समझाती है, जब बेटी आईने में ज़्यादा समय देने लगती है तो माँ बेटी को समझाती है समय खराब है बेटा, और सब समझा दो। जो बात कोई नहीं समझा सकता ना, बंद कमरे में अपनी बच्ची को वो भी समझा दो, सब दिखा दो। कम से कम तुम्हारे मुंह से कही हुई बात को सुन करके ये बेटियां अपने धर्म में सुरक्षित रहेंगी। स्वधर्मे मरणम श्रेयः, अपने धर्म में मर जाओ, पर धर्मे भयावह, दूसरे का धर्म बहुत भयानक है। केरला 2 मूवी का अभी मैं वो ट्रेलर एडवर्टाइज देख करके आया, दिल कांप गया। फूल सी कोमल सी बच्चियां जब विपरीत हाथों में पड़ती हैं, किस तरीके से उनके साथ दुराचार और अत्याचार होता है। महाराज टीवी में होता होगा, रियलिटी में नहीं होता। मैं रियलिटी की बोलूं तो रियलिटी में जैन समाज की 15 बेटियां ला कर के इस मंच में खड़ा कर दूं और वो अपनी कहानी अपनी जुबानी अपने मुख से खुद बोलेंगी, वो खुद बोलेंगी। अभी देख करके आ रहा हूं, सागर के पास किसी गांव की बच्ची थी, आचार्य जी का चातुर्मास हो रहा था, वो नागपुर के किसी हरिदीवाल वाले के साथ फंस गई। उसने शादी करी, हम लोग का चातुर्मास हुआ, नागपुर गए, जंगल जाते थे, उसी गली में उसका मकान था। पहले उसके पति ने 2 संतानें पैदा करी, उसी से नॉनवेज बनवाया, फिर उसको तलाक दी। तलाक देने के बाद छोटे भाई से हलाला करवाया, फिर छोटे भाई से शादी हुई, फिर छोटे भाई से शादी होकर के उससे एक संतान पैदा हुई। कितना घिनापन है, नहीं है? कितना घिनापन है। कल तक जिसको भाभी कहते थे, 2 दिन बाद उसको बीबी कहने लगे। उस कौम में अगर तुम्हारी बच्ची जा रही है, जाने वाली है, भटकने वाली है, तो बच्चियों को समझाओ, बच्चियों से बोलो दया दमन त्याग समाधि निष्ठम। अपना धर्म है, अपने खून में इंद्रिय दमन की बात है, हमारे खून की खासियत है। हमारे मन की भावनाएं हमारे चेहरे पर कभी उफन करके नहीं आती। घर का माहौल देखिए पुराने जमाने का, महिला बेटियां अपने पिताजी के सामने ये कहने से डरती थी, कौन पसंद है? अरे कैसी बात कर रहे, कौन पसंद है? इतना घर से बाहर निकल वो मुश्किल है, तुम पसंद की बात कर रहे। और आज पिता माता बच्चे से पूछते, बेटा तेरे पसंद का कोई है तो तू बता दे। जमाना कितना पलटा, ना माना पलटा, कितना पलटा। पहले बेटी से पूछ लें उसको क्या पसंद है। हाँ मम्मी वो एक गुजराती पसंद है। हाँ भैया तुम तो कह रही हो गुजराती है, जाकर के पता चला कि वो कहीं का नहीं निकला। उसके सामने राम भी लिखा है, जोसेफ भी लिखा है और शाह भी लिखा है। अब समझ में नहीं आ रहा है कि ये हिंदू है कि क्रिश्चियन है कि मुसलमान है, कौन है? बोले हम कुछ भी हैं, बस हैं। ऐसी तो मति मारी गई लोगों की। दया दमन त्याग समाधि निष्ठम की परिभाषा अपने घर के छोटे से फूल को सिखाइए। वो चाहे लड़का हो चाहे लड़की, लड़के को आज़ादी मत दो, उसके भी पर काटते रहो लगातार। कहाँ गए थे नवाब साहब? रात को 11:30 बजे रात को कहाँ से आ रहे हैं? उठो एक बार पूछो तो सही। नहीं महाराज सिर्फ बेटी बस को बचाना है। क्यों? बेटी बर्बाद होती, लड़के बर्बाद नहीं होते। यही लड़के तुम्हारे घर के जुआ सट्टा खेलते, दारू पीते, दुनिया भर के पाप करते, नाली के ऊपर पड़े मिले, गाड़ी उल्टी पड़ी है, अंदर पड़े हैं, सुअर बेचारा चाट रहा है, लड़का बेचारा सो रहा है, क्या नींद लगी है, अभी बैक पाइपर पी के आए थे, 7:30 से ज़्यादा पैक की हो गई है, तो यही अच्छा लग रहा है। उनसे भी पूछो कहाँ गए थे? हाथ में बोतल गले में गुलू बंद, बोलो कहाँ गए थे? बच्चों से पूछो कहाँ। हमारे घर की परंपरा में रात को 11 बजे के बाद घर के बाहर नॉट अलाउ, रूल्स परमिट अलाउ कर दीजिए। और पत्नी से बोल दीजिए ये लड़का जिस दिन रात में 11 बजे के बाद घर से बाहर आएगा, दूसरे दिन घर में दूध नहीं आएगा। नियम तो बनाओ। भोजन से थोड़ा सा बच्चों को टाइट और कंट्रोल तो करो। दया और दमन इंद्रिय दमन की बातें तो करो बच्चों से। फ्रैंक जमाना है महाराज,
बाप बेटा दोनों बैठ करके मूवी देख लें, एक साथ कोल्ड ड्रिंक पी लें, थोड़ा सा पता चल जाए कि पापा थोड़ी बहुत लेते हैं, उसमें से 80 ml हम भी डाल करके कोल्ड ड्रिंक में मिला करके गुप। ये धर्म नहीं है, तुम्हारे भरोसे न चलने वाला। यही श्राविका जो यहाँ पर बैठी हैं, इन्हीं की ताकत के भरोसे फिर धर्म चलने वाला। ये जो साधु यहाँ पर बैठे हैं जान सुखा रहे हैं ना, इनके भरोसे चलने वाला। जिनके घर के अंदर खुद में कंट्रोल फायर नहीं होता, एक कंट्रोल फायर करना पड़ता है। छूट भी है लेकिन इससे ज़्यादा नहीं, इतना तो मिलेगा। घूमने जाना है चले जाइए, दिन के उजाले में जाइए, दिन के दोपहर में 2 बजे निकलो, शाम को 6:30 बजे से पहले पहले घर आ जाना। सूरज ढलने से पहले घर की सारी जवान बेटियां घर के अंदर होंगी। ये रूल्स निकाल लो, तुम्हारा क्या बिगड़ जाएगा। कमा तो तुम रही हो। जब तुमने इतना इन्वेस्टमेंट किया है, जब अपना इतना इमोशन अपने बच्चों को दिया है, तो अपने इन्वेस्टमेंट को प्रोटेक्ट करना भी तो तुम्हारी जवाबदारी है कि पड़ोसी की है। सब संभाले, पड़ोसी वाला संभालेगा, हम खुद संभालेंगे महाराज। तुम्हारा इन्वेस्टमेंट नहीं है, तुम्हारा बच्चा है। उसको पैदा करने से पहले महाराज के पास गए थे, मंदिर गए थे, हाथ जोड़ी थी, डॉक्टर के पास गए थे, दुखाए थे, हो नहीं रहा था तो कहाँ कहाँ हाथ जोड़े थे। भगवान एक लड़का हो जाए, एक लड़की हो जाए, जीवन में उद्धार पाएंगे, नहीं तो लोग बांझ कह रहे हैं। जब तुमने इन्वेस्टमेंट किया है तो इन्वेस्टमेंट को केयरिंग करना भी आपकी जवाबदारी है। हमारे घर की गैया बाजार जाकर के प्याज खा के आएगी तो उसके दूध में प्याज की बदबू जरूर आएगी। हमारी गैया मैला ना खाए, हमारे घर की बचिया प्याज ना खाए, हमारी घर की बचिया दूसरे के घर के दरवाजे का डंडा ना खाए। इसको संभालना गैये के मालिक की जवाबदारी है। दया दमत त्याग समाधि निष्ठम, ये धर्म है। इसी धर्म की प्रेरणा है आप लोगों को। आप कितना भी सीरियस होकर के सुन लें, लेकिन अपने घर के रूल्स नहीं बनाएंगे। बैठ जाओ, प्रवचन सबके बीच में चालू कर लो, सबसे पूछ करके एक रूल्स बना लो। भैया अगले 6 महीने के एक संविधान घर का बनाना है, आप सबकी अनुमोदना से। सबसे बिगड़ैल बच्चे से पूछो, बोलो भाई तुम तय करो रात में कितने बजे तक घर आओगे, उसी से बुलवा लो। वो खुद कहेगा रात को 11:30 बजे, ठीक है लिख दें 11:30 बजे, रात को 11:30 बजे तक घर में सबको की एंट्री कन्फर्म है। जो ज़्यादा उजड्डी है उसी से पूछो, बोलो भाई तय करो कि घर में बाहर का भोजन कितने दिन आएगा, तय करो। दूसरी जात का आदमी अगर तुम्हारा दोस्त है तो घर में कहाँ तक घुसेगा। हरिदीवाल वालों को देखिएगा, उनके घर के अंदर जाएंगे तो उनकी बैठक अलग बनी होती है, घर अलग पोर्शन में होता है। उनके यहाँ जाओ तो दरवाज़ा घुसते साथ ही वहीं पे बैठा देंगे, यहीं बैठो, अंदर नहीं जाना, यहीं बैठो। और वहाँ से आवाज़ दे करके कुछ भी बनवा करके 2 गिलास पानी 1 कप चाय ला के बोलेंगे यहीं कहीं गो आउट। होता है, वो करते हैं ऐसा, आप भी करते हैं। बड़े महापुरुष हैं, मिले जुले लोग। आइए साहब हमारे बेडरूम भी देख लीजिए, हमारे घर की बेटियां भी देख लीजिए, हमारी बहुएं भी देख लीजिए, जवान लड़की है उसको भी देख लीजिए, घर के अंदर बैठ करके डाइनिंग में खाना खा लीजिए। तय करो, घर के अंदर तय करो दूसरी जात का आदमी कहाँ तक घुसेगा। घर के अंदर तय करो, घर के अंदर तय करो कि कितने लोगों को उनसे मिलाना है, नहीं मिलाना है। जितने भी मैरिटिकल अफेयर्स होते हैं तुम अपने घर में अपने खास दोस्त को लेकर के आओ। वही दोस्त एक दिन तुम्हारे एब्सेंट में आएगा, तुम्हारी पत्नी से बेहुदा मजाक करेगा, एकदम से दिल इस तरफ लुढ़केगा। दिल तो BPL है जी, बिन पेंदी का लोटा है। जो थोड़े से अच्छे से बात करे वहीं लुढ़क जाता है, करिया के साथ लुढ़क जाता है, बूढ़े के साथ लुढ़क जाता है, सड़े के साथ लुढ़क जाता है। कहाँ देखा महाराज आपने? आगम ग्रंथों में देख करके आ रहा हूँ। वो रानी पिंगला, वो महावत के साथ मर गई बेचारी घिनी। उसको बोला तू राजा की रानी है, तू कहाँ ये कुब्जे करिए कलिए करिए महावत के साथ मर रही है। नहीं, मुझको तो यही अच्छा लगता है। तब समझ में आया कि मन बिन पेंदी का लोटा है, जो मिलेगा उसी के साथ लुढ़क जाएगा। तब ये बात तुम समझते हो। जब तुम्हारा आगम तुमको समझाता है, तुम्हारे गुरु समझाते हैं, तो बच्चों को भी समझाओ। और तुम तय करो कि तुम्हारे घर के अंदर जो दोस्त आएंगे, फ्रेंड सर्किल आएगा, वो तुम्हारे घर के अंदर कहाँ तक प्रवेश करेगा। घर के अंदर एक आध लड़का रख लिया जाता है, अच्छा होता है ना। कोई गरीब घर की बच्ची रख लो, एक आध 3-4-5 हज़ार रुपये महीना लेती रहेगी, घर के अंदर पड़ी रहेगी, कोई काम नहीं आए तो सिर्फ झाड़ू पोछा करा लेना उससे।
एक जोड़ी कपड़ा दिला दो, क्या करेगी? वहाँ से सामान ला करके बाहर रखेगी। हमारे घर की बेटियां बाहर नहीं दिखाई देंगी। लेकिन हम तो ओपनली हैं, बाकी पूरी दुनिया के लोग कंट्रोल्ड हैं। उनके यहाँ कट्टर हैं, हमारे यहाँ मट्ठर है। हम ना सुधरेंगे। दया दमन त्याग समाधि निष्ठम, ये बात आपको दूर दूर तक फैलानी है, अपने बच्चों पे फैलानी है। जवान खिलता हुआ चेहरा है, बेटा महाराज के प्रवचन सुन रही है ना, तय कर, आप तय करिए संविधान सबसे पहले। आपकी बच्ची कहीं भी घूमने जाएगी, 2 से लेकर के शाम को 6:30 बजे का टाइम है, 7 बजे तक एनी हाउ आपकी बच्ची आपके घर के अंदर होगी, 4 लोगों के प्रोटेक्शन में होगी, अपने लोगों के प्रोटेक्शन में होगी। तब तो आपका धर्म बहुत सुरक्षित रह सकता है, नहीं तो सब एक एक करके बर्बाद होता चला जाता है। कल महाराज ने दया की बात करी थी, आज महाराज इंद्रिय दमन की बात कर गए, स्पर्शन इंद्रिय के दमन की बात कर गए, रसना इंद्रिय के दमन की बात कर गए, कर्ण इंद्रिय के दमन की बात कर गए। कुछ भी जिस समय जो मर्जी आए चल रहा है। आपकी बच्ची हनी सिंह को पहचानती है, महाराणा प्रताप को नहीं पहचानती। उससे पूछ लो कि फलाने एक्टर की डेट ऑफ बर्थ क्या है, उसको सब पता है। उससे पूछ लो इस सदी में 5 अनुबद्ध केवली के नाम बताओ, अपनी बच्ची से पूछो 5 अनुबद्ध केवली। है अनुबद्ध केवली क्या होता है मम्मी, हमको बताओ अनुबद्ध केवली क्या होता है। बच्ची को प्लेयर्स के नाम याद हैं, कैटरीना कैफरीना के नाम सब याद हैं, सारे सलमान खान से लेकर के दुनिया भर के जुबान के नाम याद हैं, जान इब्राहिम का नाम याद है, सबका नाम याद है। आपकी बच्ची 5 अनुबद्ध केवली का नाम नहीं जानती। अनुबद्ध केवली किसको कहते हैं नहीं पता, अननुबद्ध केवली किसको कहते हैं नहीं पता। आपकी बच्ची से पूछो, 10 इस धरती पर सबसे बड़े आचार्यों के नाम बताओ जो बिल्कुल बेपाक साफ सुथरी जिंदगी जी करके गए हैं। 10 आचार्यों के नाम, 10 मुनियों के नाम बताओ, 10 अच्छे गरिष्ठ तपस्वी साधुओं के नाम बताओ। ना पता, चर्चा ही नहीं है। घर के अंदर कौन सिखाएगा महाराज? वो तो सिलेबस जो बना बनाया आ गया, हमने पढ़ लिया, नकल मारी, पेपर दिया, पास हो गए हैं, 12 वर्षीय द्वादश कोर्स में बैठे हैं। हाँ भैया बैठे हैं तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आप, इसकी तो अनुमोदना है, बड़े महाराज जी की इस कृत्य की अनुमोदना है। लेकिन आप अपने परिवार के अंदर जो स्ट्रक्चर डैमेज हो रहा है, उस डैमेज स्ट्रक्चर को ठीक नहीं कर पा रहे हैं, जिसकी आप पूरे खानदान पूरी दुनिया को जरूरत है। 1 घंटे आपने मुझे धैर्य के साथ सुना है, आपके हर अंतर मन को साधुवाद दूंगा। जितने धैर्य के साथ आपने सुना है, विश्वास रखता हूं आप अपने परिवार का संविधान अपने आंख के सामने निश्चित करेंगे, तय करेंगे। अपना मित्र, इष्ट मित्र कौन होगा, इष्ट शत्रु कौन होगा, पिता कौन होगा, पुत्री कौन होगी, पत्नी कौन होगी, प्रभु कौन होंगे, मंत्र कौन होगा, गुरु कौन होगा। आओ एक बार अपने जीवन में अपना भी इष्ट बनाएं, अपने आप को, अपनी इस धरती को बहुत सुंदर बनाएं। सूत्र दिमाग में रखें, स्वधर्मे मरणम श्रेया, पर धर्मे भयावह। शब्दों को विराम देता हूँ। गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज।